हमारे साथ मुफ्ती इमरान हक कल्याणवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। और साथ में हमारे साथ हकीम गालिब भी मौजूद हैं। हम गालिब से भी जानेंगे कि तिब्ब नबवी से भी हम कैसे इलाज कर सकते हैं। साथ में आज हिजामा के हवाले से बात भी करेंगे कि हिजामा भी कितना इम्पॉर्टेंट है ख़ुद को सेहतमंद रखने के लिए, और हिजामा से भी बहुत सारी चीज़ों का इलाज कैसे और क्यों कर मुमकिन हो सकता है, इस हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि ऐसे बीमारी के हवाले से बात करें जिससे हर कोई दूचार है, वो है सर दर्द जी। और हम ये देख रहे हैं लामा साहब कि बच्चे भी शिकायत कर रहे हैं, बड़े भी शिकायत कर रहे हैं और ख़वातीन भी शिकायत कर रही हैं। और ऐसा कभी कभी सर दर्द होता है कि आपको एक्चुअली समझ आना बंद हो जाती है, मीग्रेन या माइग्रेन आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। तो क्या सबसे पहले अगर हम इसका इलाज करें तो क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सर दर्द एक तो हमारे हालात जो आपने भी जिक्र किया, वो हालात भी इंसान को ये मजबूर करते हैं कि इंसान सोच सोच के ना तकलीफ़ों में मुब्तला होता है, और छोटी छोटी चीज़ें वो इंसान को जब जहन में सवार होती हैं तो डेफिनेटली उसके नतीजे में ये सर का दर्द शुरू होता है। और वाक़ई आपने सही कहा कि आजकल छोटे छोटे बच्चे वो स्कूल से पढ़ के आ रहे हैं, सर पकड़े बैठेंगे, सर में दर्द हो रहा है। अजीब प्रॉब्लम है कि हालांकि उनकी एज ऐसी होती है खेलने कूदने वाली। बिल्कुल। एक तो हमारी ग़िज़ाओं पे डिपेंड करता है, ग़िज़ाएँ हमारी बड़ी गैर मयारी होती हैं। अच्छी मयारी ग़िज़ाएँ लें अगर, तो उसकी वजह से बड़ा इंसान फिट रहता है। और माशाल्लाह भी बताएंगे ये भी तिब्ब नबी के हवाले से हमारे गालिब भाई। तो लेकिन ये मैं देखता हूँ कि स्कूल के बच्चे सुबह सुबह जा रहे होते हैं, स्कूल में असेंबली हो रही होती है, तो अक्सर बच्चे बड़े मुरझाए चेहरे, उनके कलर बड़े मुरझाए हुए, वो फ्रेशनेस नहीं होती जो अब बाहर के बच्चों में हम देखते हैं दीगर कंट्रीज़ के, बड़े फ्रेश होते हैं। तो ग़िज़ाओं पे एक तो बड़ा डिपेंड करता है। दूसरी बात तो ये हो गया कि सोच विचार, तो उसके लिए बहरहाल इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से रूहानी इलाज के लिहाज से एक आयत है, वो मैं यहाँ जिक्र कर देता हूँ। सूरह क़यामह की उसकी सूरह वाक़िया की आयत है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। आयत का नंबर भी बता दीजिए। जी, आयत का नंबर भी इसमें बता दूंगा और ये आयत चल भी जाएगी इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल चल रही है। ये आयत नंबर 19 है, ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून। तो इसमें किसी भी किस्म का सर दर्द और माइग्रेन वगैरह हो रहा है, कोई भी तकलीफ़ हो रही हो, तो 7 मरतबा कम से कम पढ़ के फूंक लें, पानी में दम करके इस्तेमाल कर लें। पानी में पढ़ने से जो एक अजीब बात है अल्लाह पाक ने रखी है कि उस पानी की तासीर में बड़ा फ़र्क आ जाता है। एक बिल्कुल प्लेन वाटर है और साइंटिफिकली भी इस पर रिसर्च हुई कि बाकायदा, हाँ मैंने देखी थी उसमें कि ये एक सादा पानी उसको देखा, फिर उसके अंदर कुछ पढ़ के फूका गया तो उसकी वजह से बड़ा उसके अंदर तासीर पैदा हुई और उसकी वो केमिस्ट्री चेंज हो गई। तो उसमें ये आयत पढ़ के ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ये पढ़ के फूक लें। अच्छा, इसी तरह एक नॉर्मल अमल है, सूरह फातिहा से भी करते हैं उमूमन, कि घर के कोई अगर अफराद हैं, कोई अजीज़ करीब, वो भी कर सकता है अपने किसी दूसरे के लिए, कि जैसे अगर बीवी के सर में दर्द हो रहा है, शौहर के दर्द हो रहा है, तो बीवी या शौहर वो उंगलियों पे ना सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ के यूँ पढ़ते जाएँ हर मरतबा, और यूँ हाथ को माथे पे फेरते चले जाएँ, यूँ पढ़ते जाएँ 7 मरतबा, हाथ पे दम करते जाएँ और सर के ऊपर फेरते चले जाएँ। बड़ा मुजर्रद नुस्खा है सूरह फातिहा का, लोग चीज़ें दम करते हैं। तो इस तरह एकदम ऐसा रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है कि वो जैसा लगता है कि अंदर से दर्द निकाल के खींच के फेंक दिया हो। तो सूरह फातिहा ओवरऑल वैसे भी तमाम बीमारियों के लिए बड़ा मुजर्रब इलाज होता है। इससे एटलीस्ट कम से कम 7 मरतबा इसको भी पढ़ लिया जाए और इस तरह दम किया जाए तो उससे मसा करते, क्या उसका भी इसमें कोई इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है जी। जितनी भी हमारी इबादत हैं उसका, जैसे गर्दन पे मसा होता है, सर का मसा होता है, कान का मसा होता है, तो साइंटिफिकली आज ये प्रूव्ड है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे वुज़ू की बरकत से भी अल्लाह पाक छांट देते हैं। गुनाह तो हमारे ज़ाइल होते हैं, धुलते ही हैं, लेकिन जो जिस्मानी बीमारियां भी, मसा हो गया हमारा, चेहरा धोना हो गया, नाक में पानी डालना हो गया, कुल्ली करना, इन तमाम चीज़ों से हमारी पूरी एक क्लिनजिंग हो जाती है। तो इसकी वजह से भी सारी चीज़ें हमारी दूर हो सकती हैं। तो सर दर्द के लिए बहरहाल ये आयत इस्तेमाल करके देखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा इससे इफाका होगा लोगों को। सही, क्योंकि देखिए सर दर्द एक ऐसी चीज़ है कि आपको बिल्कुल बच्चा, बूढ़ा, ख़वातीन, लोग बेबस हो जाते हैं हालिब। तो कोई ऐसी चीज़ जो कि तिब्ब नबवी में इस्तेमाल होती है, क्योंकि सर दर्द की वजह से फिर हम सर दर्द के साथ साथ मैं चाहूँगी कि हम इसको वो जोड़ें से कि जो डिप्रेशन भी जब हमें हो जाती है तो फिर और टेंशन भी होती, तो वो हाँ उसमें देखिए जो सर दर्द का ताल्लुक है, जैसे ख़ास तौर पे बच्चों में भी और बड़ों में भी तशख़ीस करना बहुत ज़रूरी है। आजकल जो नॉर्मली मैं देख रहा हूँ वो दायमी नज़ले की वजह से, माइग्रेन की वजह से, खुराक में जिस तरह इमाम साहब ने फरमाया, खुराक में कमी या खुराक के टाइमिंग्स की ख़राबी या गैर मयारी खुराक लेने की वजह से, और चौथी चीज़ हमारे
हमारे उठने सोने के टाइमिंग्स जो इतने ख़राब हो गए हैं, बेसिक वजह यह है, जिस तरह अभी हज़रत ने फरमाया कि स्कूल में भी वो फ्रेशनेस बच्चों में नहीं है। वजह यही है कि रात के टाइमिंग सोने के नहीं है, फिर पढ़ाई का बर्डन एक अपनी जगह पर, फिर बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी हैं और मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी वजह है सर दर्द की। अगर मैं नुस्खे का अर्ज़ करूं तो सिर्फ कलौंजी का तेल 2 से 3 कतरे लेके माथे पे यहाँ पर लगा दें रात को सोने से पहले, ख़ास तौर पे बच्चों के, तो फौरी तौर पर सर दर्द में भी बेहतरी आएगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होगा, जिससे मेंटल हेल्थ भी उनकी बेहतर रहेगी और ये वाले मामला अल्लाह ने चाहा तो बेहतर रहेंगे। अच्छा, आपने कितनी अच्छी बात बताई कि मेंटल हेल्थ भी इससे बेहतर है कलौंजी के तेल से। अगर क्योंकि देखिए आजकल हमारा जो बच्चा है, एक तो उसका ये मोबाइल का एक्सेस, ये कार्टून्स और डिफरेंट चीज़ें जो वो देख रहा होता है, और वो चीज़ें भी देख रहा होता है जिससे उम्र में उसको नहीं देखनी चाहिए, तो वो उसकी एंग्जाइटी लेवल को भी बढ़ा रही होती है। तो ये उसको भी डाउन करेगा कलौंजी का तेल बेहतर कर सकता है, लेकिन स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह आपने अर्ज़ की बहुत सारे कार्टून्स में ही जो जितनी जल्दी स्क्रीन चेंज होगा, जितनी जल्दी जो फ्रेम है वो चेंज होगा, बच्चों की एंग्जाइटी बढ़ेगी। आजकल जितने भी कार्टून्स हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें चेंजेस आ रहे होते हैं, और हमारा जो दिमाग जितना तेज़ काम कर रहा होता है उतना ज़्यादा बच्चों की एंग्जाइटी और बच्चों की एक्टिवनेस को बढ़ा रहा होता है। वो कंपैरेटिवली एक अच्छा अमल नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा खालिद, अगर मैं सर दर्द के बारे से बात करूं तो एक सर दर्द इस वजह से भी होता है, जैसे आपने बात भी की कि हमारा जो स्लीप सर्कल है वो जब ख़राब हो जाता है। अगर मैं अपनी बात भी करूं तो मुझे तो नींद ही नहीं आती, मेरे साथ तो मसला पता नहीं कब से चला रहा है, तो उसको भी बेहतर करने के लिए, नींद ना होने की वजह से वो भी सर में फिर दर्द शुरू कहीं ना कहीं हो जाता है, तो एक तो उसका भी इलाज बताएं कि नींद कैसे आए, ऐसी क्या चीज़ करें हम? देखिए सबसे अच्छी चीज़ बजाय कि नींद की गोली खाएं। हाँ जी, नींद की गोली ऑब्वियसली, सच्ची बात बोलूं तो कहीं पे भी जाएं, नींद की गोली के लिए एट द एंड एक सुकून की दवा ही है, चाहे वो मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा स्लो डाउन करे। लेकिन अगर मैं दूसरे उसमें अर्ज़ करूं जिसका नुकसान ना बच्चों में है ना बड़ों में, खशखाश का तेल बहुत कॉमनली हमें मिल जाता है। खशखाश का तेल अगर रात को सोने से पहले बच्चों के तलवे पे लगाएं, और अगर बड़े हैं तो तलवों पे भी, और सर की मालिश कर ली जाए खशखाश के तेल से, तो उससे नींद बहुत अच्छी आएगी, गहरी आएगी, बल्कि जब आप सुबह उठेंगे तो फ्रेश उठेंगे, निस्बतन जो आजकल हमारे यहाँ नॉर्मली रूटीन में देखा जा रहा है, ख़वातीन हो या मर्द हो, सुबह एक स्ट्रेस्ड उठते हैं, थके हुए उठते हैं, तो इससे जहनी तौर पर भी और फिजिकली भी थोड़ा सा फ्रेश उठेंगे और एक्टिवनेस ऑफ ब्रेन इंशाल्लाह बेहतर रहेगी। अच्छा, कितनी अच्छी बात है कि अब मुझे है कि कलौंजी का तेल भी घर में ला के रखते हैं आप, और खशखाश का तेल भी ला के आप रखते हैं, ये बहुत बेहतर है, सर का दर्द हो या फिर आपको नींद का मसला हो। अच्छा, एक चीज़ जो कि हम देखने के बढ़ती चली जा रही है और उसको भी एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है डिप्रेशन। लोग डिप्रेशन को एज अ फैशन को वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एज अ फैशन वर्ड नहीं, जो डिप्रेस होता है उसकी हालत वाकई बड़ी मिजरेबल होती है। तो डिप्रेशन से निकलने के लिए, और हालात भी आपके सामने, सर दर्द भी होंगे, खबरें देखते हैं क्या हालात हैं, दवाइयाँ महंगी हो गई, डिप्रेशन भी होगा क्योंकि आगे का फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा, सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। अच्छा, ये चीज़ें जितनी भी डिस्कस हम लोग कर रहे हैं करते हैं, तो देखें हर एक पर्सनली इन फेजेस से गुजर रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और चाहे मज़हब से बिलोंग करते हो, चाहे किसी फील्ड से बिलोंग करते हो, तो तमाम चीज़ें जो हालात होते हैं पर्सनली या कोई इकोनॉमिकली ऐसे हालात हो, उसकी वजह से कोई ना कोई रद्द-ए-अमल इंसान की बॉडी पर आ रहा होता है। बिल्कुल आता है। यहाँ एक चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि हम लोग ये समझते हैं कि अगर सिर्फ पढ़ने पढ़ाने की वजह से हम सारी बीमारी से महफूज जाएंगे, तो बेशक अल्लाह पाक ने इसमें रखा है ऐसा असर, लेकिन कुछ नेचुरली चीज़ें ऐसी हैं कि वो हर एक को असरअंदाज होती हैं। इवन ये कि हज़रत अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम, बड़े बड़े बुजुर्गान दिन की हस्तियाँ, उनको अपने अपने तौर पे किसी या तो दीन की वजह से कोई कभी ऐसा महसूस होता है कि क़ल्बी दबाव, ज़हनी दबाव, जैसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन चीज़ों पे होता था कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे काफिरों पर और चाहते थे किसी तरह मोमिन हो जाए लोग, फिर भी ईमान नहीं लाते थे, तो आप इंतहा से ज़्यादा, हम उसको इस ज़माने से डिप्रेस कर सकते हैं, तो कुरान में अल्लाह पाक तसल्ली देते थे कि आप इनकी वजह से गमगीन ना हो, उदास ना हो, परेशान ना हो। इसी तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है वो अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, उनको देखें सब्र अपनी जगह, लेकिन इतना सदमा था कि रो रो के बिनाई चली गई। बिल्कुल। तो डिप्रेशन यही कहलाता है ना कि किसी चीज़ की उदासी इस दिल पे मुसल्लत हो जाना, दिमाग पर छा जाना, हर वक्त का एक तस्वुर है ना, तो ये नेचुरली है।